तो हम देखते हैं उस एंटरटेनमेंट कंपनी की डायरेक्टर वो फोटोज देख रही होती है और वो बोलती है एक बार ये मैगजीन पब्लिश हो गई तब तो तबाही मच जाएगी, हर कोई इसके पीछे पड़ जाएगा, ये तो रातों रात स्टार बन जाएगा ये लड़का। और हम देखते हैं उसका एम्प्लॉय बोलता है अगर ऐसा हुआ मैम तो बाकी एजेंसी इसे साइन करने के लिए इसके पीछे पड़ जाएंगी। तभी वो बोलती हैं ऐसा नहीं होगा, हम ही उसको साइन करेंगे। और मुझे पता है कुछ परेशानियां हटने के बाद वो मना नहीं कर पाएगा। और फिर उसके बाद हम काओरी को यूया के घर पर देखते हैं और हम देखते हैं वो दोनों यूया के घर पर पढ़ाई कर रहे होते हैं। काओरी यूया को मैथ्स पढ़ा रही होती है और यूया बदले में उसकी लैंग्वेज में हेल्प कर रहा होता है। और यूया मन मन में सोचता है कि मैं इसलिए इसकी हेल्प कर पा रहा हूँ लैंग्वेज में क्योंकि मेरे पास मेरी स्किल है लैंग्वेज समझने की। और हमें पता चलता है काओरी इस वजह से वहाँ पढ़ने आ पाई है क्योंकि एक दिन जब वो घर जा रहे थे तब यूया ने बोला था कि वो मैथ्स में थोड़ा कमजोर है। तभी काओरी उससे बोलती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, और इसीलिए वो उसके घर पर उसे पढ़ा रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं काओरी यूया से बोलती है क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ, जिस पर यूया बोलता है हाँ बिल्कुल, और काओरी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं काओरी उस सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है जहां पर दूसरी दुनिया वाला गेट लगा हुआ होता है और वो गेट को देख लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यूया उसके पीछे पीछे आ जाता है। यूया को देखकर काओरी उससे सॉरी बोलती है। वो बोलती है मुझे बाथरूम नहीं मिला, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। और हम देखते हैं यूया खुद ही सॉरी बोलता है उससे और उससे बोलता है कि तुम शायद मुझ पर यकीन नहीं करोगी पर ये जो डोर तुमने देखा ये दूसरी दुनिया से जुड़ता है। और वो बोलता है जरा तुम अपना हाथ आगे करके देखो अंदर जाने का। और हम देखते हैं काओरी का हाथ वहीं रुक जाता है। तभी यूया बोलता है अगर मैं तुम्हें परमिशन दूं तभी तुम अंदर जा सकती हो, और वो अपना हाथ अंदर करके भी दिखाता है। और तभी हम देखते हैं काओरी पूछती है दूसरी दुनिया मतलब दूसरा यूनिवर्स पूरी तरह से अलग। तभी हम देखते हैं वो बताता है हाँ बिल्कुल अलग दुनिया, यहाँ तक कि इस दुनिया में मैजिक भी यूज करा जाता है। और हम देखते हैं काओरी को यूया मैजिक दिखाता है और वो उसे बोलता है इस मैजिक की वजह से ही मैं उस दिन मॉल में तुम लोगों को बचा पाया। और तब काओरी कहती है अच्छा तो इस तरह से तुमने हमें बचाया था। और हम देखते हैं काओरी को यूया इनवाइट करता है अंदर जाने के लिए और वो दोनों दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। काओरी उस दुनिया को देखकर बोलती है ये तो काफी इनक्रेडिबल जगह है और तुमने सच कहा था ये तो बिल्कुल अलग दुनिया है, ये अर्थ से बिल्कुल डिफरेंट है। और यूया काओरी को बताता है नाइट और आकाश की मुझे इसी दुनिया में मिले थे। और वो बताता है नाइट एक ब्लैक फेनिर है और आकाश की एक मोजो है, ये किसी तरह की स्पीशीज है। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं आकाश की और नाइट के पास एक तितली आ जाती है और वो उसके पीछे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं काओरी के सामने उसकी स्टैट्स खुल जाती हैं और यूया उसे बताता है स्टैट्स के बारे में। और हम देखते हैं यूया शॉक हो जाता है उसकी स्टैट्स देखकर और बोलता है तुम्हारी स्टैट्स मेरे से ज़्यादा है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मेरी तुमसे भी ज़्यादा कम थी, मैंने बहुत नीचे से शुरुआत करी, लेकिन इस दुनिया में मैंने अपने आप को लेवल अप करके अपनी स्किल्स को बढ़ा लिया है और मेरा लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अप हो गया है और इसी वजह से मैं मोटे से पतला भी हो गया हूँ और मैं काफ़ी सारी स्किल्स भी सीख चुका हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं असली दुनिया में चीटिंग कर रहा हूँ, मैं असल में वैसा नहीं हूँ जैसा तुम लोग समझते हो। लेकिन हम देखते हैं काओरी बोलती है मुझे इस दुनिया को और ज़्यादा देखना है। और हम देखते हैं यूया बोलता है हाँ मैं दिखाना तो चाहता हूँ लेकिन जंगल में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो कि तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, इस फेंसिंग के अंदर हम बिल्कुल सेफ हैं क्योंकि एक बैरियर लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं काओरी कहती है चलो तो ठीक है किसी और टाइम मुझे लेकर चलना। और हम देखते हैं वो प्रॉमिस करने के लिए बोलती है यूया को और यूया प्रॉमिस कर देता है। और हम देखते हैं यूया उससे भी प्रॉमिस करने के लिए बोलता है कि तुम इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताओगी। और काओरी बोलती है इसका मतलब ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। और यूया बोलता है हाँ ऐसा भी कह सकते हो। और काओरी बोलती है अगर हम इतना बड़ा सीक्रेट शेयर करते हैं तो हमारा रिलेशन थोड़ा स्पेशल होगा ना। और यूया बोलता है क्या, जिस पर काओरी बोलती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद हम किंगडम को देखते हैं और वहां पर हम देखते हैं लेक्सिया वापस आ गई होती है और लेक्सिया के फादर यानी कि किंग उससे बोलते हैं ओवन वो लड़का कहाँ है जो डार्केस्ट रीजन में था, जो आने वाला था तुम लोगों के साथ। जिस पर ओवन बोलता है माय किंग कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि वो नहीं आ पाए हमारे साथ। उसके बाद किंग पूछते हैं ये लड़की कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। और लूना बताती है मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने लेक्सिया को मारने की कोशिश करी थी। और तभी हम देखते हैं किंग पूछते हैं अच्छा अगर ऐसा है तो तुम जिंदा कैसे हो।
और वो बोलती है मैंने अपने आप को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन इतने में ही किंग वहां से उठते हैं और अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन उस पर अटैक होने से पहले ही वो तलवार रुक जाती है और हम देखते हैं किंग बोलते हैं बहुत बढ़िया, तुमने मेरी तलवार को रोक लिया। और फिर हम देखते हैं लूना ने अपने थ्रेड से किंग के हाथों को रोक रखा होता है, जिसकी वजह से वो तलवार रुक जाती है। और तभी हम देखते हैं लेक्सिया बोलती है फादर ये आप क्या कर रहे हो, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं आपसे हेट करने लगूंगी। और ये सुनते ही किंग का फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और लेक्सिया बोलती है मैंने ही इसे मरने से रोका और इसे अपनी पर्सनल गार्ड बनाई है, क्या आपको मेरे जजमेंट्स पे यकीन नहीं है। और हम देखते हैं किंग बोलते हैं ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इस लूना को तुम्हारी गार्ड रिकॉग्नाइज करता हूँ, प्लीज लूना प्रोटेक्ट माई डॉटर। और वो बोलती है हाँ बिल्कुल शायर। और किंग बोलते हैं क्या तुम इन थ्रेड्स को हटा सकती हो, और वो फिर थ्रेड्स को हटा देती है। उसके बाद हम देखते हैं किंग बोलते हैं मैंने जैसे ही हेट वर्ड सुना लेक्सिया के मुंह से मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वैसे ओवन ये लूना काफी ज्यादा स्किल्ड है। जिस पर ओवन बोलता है हाँ माई किंग, ये एक बहुत फेमस असिस्टेंट है जिसको हेड हंटर नाम से जाना जाता था। उसके बाद किंग पूछते हैं तो ये लड़की आखिरकार उस लड़के से क्या रिलेटेड है। तभी ओवन बताता है इस लड़की को असल में यूया ने ही पकड़ा था और उसको पकड़ने के बाद लेक्सिया सामा यूया के पीछे गई थी और वो दोनों फिर यूया के घर चली गई थी और अगले दिन वो हमारे पास आई। यही सुनकर किंग गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं तुमने क्या बोला, लेक्सिया किसी के घर में रुकी थी, बेशक उसने उसकी जान बचाई लड़के ने, पर उसकी हिम्मत कैसे हुई ये गुस्ताखी करने की। और हम देखते हैं किंग अपनी कुर्सी को एक काट डालते हैं और वो बोलते हैं उस लड़के की गर्दन मेरी इस तलवार का खाना बनेगी। तभी ओवन बोलता है ये आप क्या कह रहे हो, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जबकि उन दोनों के बीच कुछ हुआ भी नहीं। तभी किंग बोलते हैं तुम्हें कैसे पता कि कुछ भी नहीं हुआ, और तुम तो वहाँ थे भी नहीं। और उसके बाद हम किंग के बेटे को देखते हैं जो कि किंगडम का प्रिंस होता है और वही लेक्सिया को मरवाना चाहता था। और वो अपने एक सिपाही से पूछता है हेड हंटर का क्या हुआ। तभी उसका सिपाही बताता है लेक्सिया सामा को मारने के लिए हेड हंटर गई थी, लेकिन वो उसे नहीं मार पाई, एक लड़के ने लेक्सिया को बचा लिया। और अब ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि हेड हंटर लेक्सिया की पर्सनल बॉडीगार्ड बन चुकी है। और हमारे सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत जल्द वो लड़का रॉयल पैलेस आएगा। तभी हम देखते हैं प्रिंस उठ जाता है और वो बोलता है अच्छा रॉयल प्लेस, लगता है मेरे फादर काफी ज्यादा जी लिए हैं और लेक्सिया भी, और अब उनके मरने का वक्त आ चुका है। वैसे भी मैं एक ना एक दिन किंग बनूंगा, लेकिन मैं थोड़ी जल्दी किंग बनना चाहता हूँ। और वो सोल्जर के पास जाता है और उसे एक मैजिक सीलिंग बैरियर देता है और वो बोलता है इसके एक्टिवेट होने के बाद कोई भी मैजिक यूज नहीं कर पाएगा, एक बार वो लड़का वहां पर आ जाए तब तुम इसे यूज करना और मेरे फादर को और लेक्सिया को मार देना। और वो सोल्जर बोलता है अगर हम फेल हो गए तो, जिस पर प्रिंस बोलते हैं अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो उस लड़के पर इल्जाम डाल देंगे जो कि डार्केस्ट रीजन से आएगा। वैसे मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानता, पर वो हमारा अच्छा प्यादा बनेगा। उसके बाद हम यूया को देखते हैं और यूया बोलता है कंपटीशन के बाद एक दिन हमारी छुट्टी हो गई थी और उसके बाद हमें 3 दिन की और छुट्टी मिल गई, तो अब मुझे लगता है मुझे किंगडम जाना चाहिए। और हम देखते हैं वो किसी शीप को हंट करता है और उस शीप से उसे काफ़ी ड्रॉप आइटम भी मिलते हैं और एक ड्रॉप आइटम यूनिक होता है, वो कुछ बेड शीट टाइप्स होती हैं और उस आइटम का नाम होता है पैराडाइज बेडिंग, यानी कि कोई भी उस पर आसानी से सो जाएगा, जो भी इस पे लेटेगा वो उसे आसानी से नींद आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं वो टाउन की तरफ आ जाता है और टाउन में देखता है वो काफ़ी सारे अलग अलग लोगों को और वहाँ पर डेमी ह्यूमंस भी होते हैं और हम देखते हैं उसको काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और फिर वो बोलता है मेरे पास इस दुनिया का कोई भी मनी तो है नहीं। और फिर हम देखते हैं वो एक ट्रेडर के पास जाता है और उसे अपनी जानकारी देता है। वो ट्रेडर बोलता है तो तुम्हारा नाम यूया तेन जो है काफ़ी अजीब नाम है और तुम जापान से हो, ये जापान कहाँ पर है। तभी वो बोलता है जापान ईस्ट साइड में एक आइलैंड कंट्री है। और फिर वो ट्रेडर बोलता है अच्छा, वैसे तुम्हारे कपड़ों से लग रहा है जैसे कि तुम नोबल क्लास पर्सन हो। तभी वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तभी वो बोलते हैं ठीक है तो क्या है तुम्हारे पास। और हम देखते हैं यूया अपने आइटम बॉक्स से कुछ सामान निकालता है ट्रेड करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो ट्रेडर बोलता है मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान कभी नहीं देखा। और वो कहता है ठीक है मैं इसको खरीदता हूँ और मैं इसको पूरे 100 गोल्ड कॉइन्स में खरीदूंगा। और वो उसे उस सामान के बदले 100 गोल्ड कॉइन्स दे देता है। तभी यूया सोचता है 100 गोल्ड कॉइन, और वो उससे पूछता है आखिरकार ये कितनी वर्थ के हैं। तभी वो ट्रेडर नीचे गिर जाता है और फिर उठकर बताता है क्या तुम्हें ये भी नहीं पता। और उसके बाद वो समझाता है कि मानो ये 5 कॉइन्स है, इस 5 कॉइन से कोई भी नॉर्मल फैमिली का पर्सन पूरी साल भर आसानी से खा पी सकता है।
यानी कि तुम एक तरह से ये समझो कि ये 100 कॉइन्स एक नॉर्मल पर्सन को 20 साल की जिंदगी दे सकते हैं बिना किसी काम के। और उसके बाद हम देखते हैं वो उसे एक कार्ड दे देता है और वो ट्रेडर बोलता है ये तुम्हारा आईडी कार्ड होगा, इससे कोई भी तुम्हारा नाम वेरीफाई कर सकता है। जिस पर वो थैंक यू बोलता है और फिर वो उससे कैपिटल का रास्ता पूछता है। और हम देखते हैं यूया कैपिटल की तरफ जाता है और यूया नेक्स्ट डे कैपिटल पहुंच जाता है। और कैपिटल पहुंचकर यूया सोचता है ये तो और भी ज्यादा अच्छी जगह है, कितना अच्छा है, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और पूरी मार्केट है यहाँ पर। और हम देखते हैं आकाश उसे पैलेस का रास्ता दिखाता है और वो देखता है क्या ये पैलेस है, ये तो काफी ज्यादा बड़ी जगह है। और हम देखते हैं फिर वो लोग पैलेस की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं पैलेस में ओवन यूया को रिसीव करता है और यूया और ओवन अंदर जा रहे होते हैं। यूया ओवन को बताता है आकाश के बारे में और बोलता है ये मुझे रिसेंटली मिला पर ये भी मेरे फैमिली मेंबर की तरह है। और वो गार्डन को देखकर बोलता है ये फूल तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ओवन बोलता है यहाँ के गार्डनर इन्हें रोज पानी देते हैं, ये काफी अच्छी जगह है। और फिर यूया पूछता है आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। तभी ओवन बताता है हम किंग के पास जा रहे हैं। तभी यूया बोलता है क्या किंग के पास इतनी जल्दी, ऐसे जाना सही नहीं होगा और मुझे बेसिक एटिकेट्स भी नहीं पता किंग के सामने जाने के। तभी ओवन बोलता है रिलैक्स, ज्यादा टेंशन मत लो, ये एक इनफॉर्मल मीटिंग है, इसमें तुम्हें किसी भी एटिकेट्स की जरूरत नहीं है, तुम सिंपली किंग से मिलने जा रहे हो। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यूया किंग के सामने आ जाता है। फिर हम देखते हैं किंग बोलते हैं ठीक है अब अपना सर ऊपर उठाओ, तो तुम हो जिसने हमारी लेक्सिया की जान बचाई। जिस पर यूया हाँ बोलता है और किंग बोलते हैं अच्छा तो तुम वो आदमी हो, हाँ तुम ही वो आदमी हो, या मैं बोलूं तुम वो कमीने इंसान हो जिसने मेरी बेटी को सिड्यूस करा। तभी हम देखते ओवन बोलता है ये आप क्या बोल रहे हो किंग। और फिर लेक्सिया भी बोलती है फादर ये आप क्या कर रहे हो, यूया ने मेरी जान बचाई थी। और जिसके बाद हम देखते हैं किंग नीचे बैठ जाते हैं और बोलते हैं मैं इस राज्य का राजा हूँ। और यूया बोलता है मैं यूया हूँ, ये नाइट है और ये आकाश की है। और तभी हम देखते हैं किंग बोलते हैं ये कितनी बुरी बात है, तुम मेरी बेटी के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आए हो। तभी हम देखते हैं यूया कहता है आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने कोई गिफ्ट लाने के बारे में सोचा ही नहीं। और यूया बोलता है एक्चुअली मेरे पास कुछ है। और तभी हम देखते हैं वो अपना आइटम बॉक्स खोलता है और वो जो ड्रॉप आइटम उसने कलेक्ट करा था पैराडाइज बेडिंग, वो उसे गिफ्ट करने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं उसको देखकर सभी लोग सोचते हैं ये क्या है और लेक्सिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं किंग बोलते हैं तुम मतलब सच में हमारी बेटी को हमसे छीनना चाहते हो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को मेरे ही सामने सिड्यूस करने की। तभी हम देखते हैं ओवन उनके सामने आ जाता है और बोलता है माय किंग, यूया को हमारे ट्रेडिशन और कस्टम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी यूया पूछता है कस्टम्स ट्रेडिशन क्यों, क्या हुआ। ओवन बोलता है हमारे किंगडम में जब किसी को बेडिंग गिफ्ट करी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसके साथ बेड शेयर करना चाहता है। और लेक्सिया बोलती है यानी कि वो उससे शादी करना चाहता है। तभी हम देखते हैं किंग अपनी तलवार निकालते हैं और यूया को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि किंग को और लेक्सिया को मारना चाहते हैं। और वो आकर वो मैजिक बैरियर एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि सबका मैजिक सील हो जाता है और कोई भी मैजिक यूज नहीं कर पाता है। और वहां पर जो गार्ड होते हैं वो उनसे लड़ने लग जाते हैं और लूना भी उनसे लड़ने लग जाती है। तभी हम देखते हैं यूया बोलता है आकाश की तुम घायलों को जाकर हील करो और नाइट तुम मेरे साथ लड़ो। और फिर हम देखते हैं यूया उन सभी को बहुत आसानी से बिना मैजिक के हरा देता है। और फिर हम देखते हैं लेक्सिया आकर यूया के गले लग जाती है और हम देखते हैं लूना उसे छुटा रही होती है और लूना बोलती है यूया लगता है तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिया अपने फादर से बोलती है अगर अभी यूया यहाँ पर नहीं होता तो हम अभी मरे हुए पड़े होते। और वो अपने फादर से बोलती है आपने उसके ऊपर अटैक क्यों करा। और उसके फादर बोलते हैं मैं ये देखने के बाद और क्या ही करता। तभी हम देखते हैं ओवन को एक सोल्जर के पास से कुछ मिलता है और वो किंग को दिखाता है और हम देखते हैं किंग बोलता है ये तो राइगर का क्रेस्ट है। और लेक्सिया बोलती है ये तो मेरे बड़े भाई का क्रेस्ट है। और फिर हम देखते हैं ओवन यूया के पास आता है और उससे बोलता है मुझे माफ करना लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है हमारे इस किंगडम को बचाने के लिए, रॉयल फैमिली बहुत बड़े खतरे में है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।